हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अपन जो 8 एनिमल्स दिए हुए हैं उनमें से अपन ने टेनिया सोलियम था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एस्केरिस था, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। और आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं फेरेटिमा। ठीक है, आपके 8 अलग अलग एनिमल्स दिए हुए हैं और 8 एनिमल से चांसेस है कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से बनेंगे एग्जाम में। और जो कॉमन कॉमन करेक्टर्स हैं, जो इनके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, वहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाना और वहां जाके आप इनको देख सकते हो। ठीक है, इनके अलावा बाकी जो आपके टेक्सोनोम वाला सेक्शन था वो कंप्लीट करवा दिया। कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन था वो कंप्लीट करवा दिया। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी हो तो आप जॉन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है वहां जाके आप परचेज कर सकते हो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है, सेकेंडरी लेवल के अकॉर्डिंग, यूजी के अकॉर्डिंग और पीजी के अकॉर्डिंग। टॉपिक वाइज टेस्ट है, आप वहां जाके उसको परचेज कर सकते हो। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं फेरेटिमा से। ठीक है, सो अपना तीसरा स्पेसिमेन है फेरेटिमा पोस्टुमा, जिसको अपन बोलते हैं अर्थवर्म। ठीक है, आपको यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो ये ध्यान रखना है कि ये फाइलम कौन सा है। और अगर फाइलम का पता लगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस फाइलम के जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं वो कौन से हैं। क्योंकि अगर फाइलम के करेक्टर्स आपको पता है तो आप एनिमल्स के जो सिग्निफिकेंट करेक्टर्स हैं उनको आपस में रिलेट कर लोगे। तो फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा है तो कॉमन सी बात है, सिमेट्री कौन सी है, बाइलेटरल है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ठीक है, यहाँ से सिलोम का आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले सिलोम थी, जैसे आपके प्लेटियलमेंथीज में तो सिलोम थी नहीं। एस्केलमेंथीज में जो सिलोम थी वो स्यूडो सिलोम थी। आपके एनिलिडा से सिलोम स्टार्ट होती है और सिलोम में आपको ध्यान रखना है तो ट्रू सिलोम कौन सी। तो ये एनिमल्स कौन से सिलोमेट्स हैं। और ट्री सिलोम में कौन सी है, साइजो सिलोम। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको जैसे ही पता लगा कि ये इस फाइलम के एनिमल्स हैं तो उस फाइलम के जो बेसिक वाले करेक्टर्स है वो आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, सिमेट्री, सिलोम हो गई, जर्म लेयर हो गई, ये सारी चीजें आपको वहां से पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर आपको एग्जाम में ऑर्डर पूछ लिया और आपने सारी चीजें अच्छे से तैयार कर रखी है एकदम हाई लेवल की, और क्वेश्चन आ गया अगर सिली बहुत बेसिक वाला, तो वहां जाके फंस जाते हैं। तो फाइलम एनालिडा, क्लास ओलिगोकीटा, ऑर्डर ओफिस्टोफोरा, फैमिली मेगा स्क्वाड्रेट, जीनस फेरेटिमा हो गया। और स्पीसीज हो गई आपकी पोस्टोमा। और अपन मोस्टली फेरेटिमा पोस्टोमा पढ़ते हैं, जिसको अपन इंडियन आर्थ्रोरम बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो एनालिडा में जो अर्थोरम है, और अर्थोरम से जो इसमें सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स के बहुत ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन आरपीएससी हमेशा पूछती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ से सारी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ से मैं एग्जाम रिलेटेड चीजें लिखूंगा सीधी। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटर।
ताकि आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट यहाँ से बेनिफिट रहे, क्योंकि ये चीजें इसमें एनिलिडा के जो फेरेटिमा में जो चीजें आती हैं वो काफी सबसे अलग यूनिक है थोड़ी सी, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसकी बॉडी की बात करें तो मोस्टली आपको एनिलिडा के एनिमल्स है तो सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे, और सेगमेंटेशन है उसको बोलेंगे अपन क्या, मेटामियर्स या सोमाइट्स। ठीक है। बॉडी डिवाइड इन 100 to 120 सेगमेंट्स, और ये सेगमेंट्स आपके कहलाएंगे क्या, सोमाइट बोलो या तो इनको, या मेटामर। बॉडी का कलर इनका आपको मोस्टली ब्राउन दिखेगा, और वो ब्राउन कलर होता है पोरफायरिन की वजह से। बॉडी कलर ब्राउन ड्यू टू पोरफायरिन पिगमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ से चीज ध्यान रखनी है। अर्थरम के अंदर जैसे आप इसका हेड देखोगे तो इसके अंदर आपको सुटेबल से हेड अपसेंट देखने को मिलेगा, जैसे वो सेंसरी ऑर्गन है वो भी, जैसे आईज हो गई, टेंटिकल्स हो गई, वहां पे ये अपसेंट होंगे। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड आता है पेरिस्टोमियम। ठीक है, बॉडी के ऊपर जो फर्स्ट आपको जो सेगमेंट दिखेगा एंटीरियर पोर्शन पे, उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। ठीक है। सेगमेंट एट एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। आपको अर्थर में क्लाइटेलम देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इस क्लाइटेलम के बेस पे आपको जो अलग अलग इनके नेफ्रीटा वगैरह है वो वहाँ पे क्लासिफाइड रहते हैं। ठीक है, तो क्लाइटेलम से जो मोस्टली काम की बात करें तो यहाँ से फॉर्म होगा कोकून, और उस कोकून में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें, कोकून में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अर्थवर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होगा कोकून में, और कोकून बनेगा कहाँ से, आपका क्लाइटेलम से। अर्थवर्म की बॉडी पे आपको जो ब्रिस्टल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सिट्टी। ठीक है, कर्व्ड ब्रिस्टल्स हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिट्टी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये अपसेंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है, और ये बनते किससे हैं, कर्व्ड ब्रिस्टल मेड बाय काइटिन। ठीक है, काइटिन के बने होंगे, और ये आपको हर सेगमेंट में लगभग 80 से लेके 120 तक मेल देखने को मिलते हैं, 80 to 120 इन ईच सेगमेंट। ठीक है, ये बात हो गई। अपसेंट कहाँ पे होते हैं, क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। अपसेंट होंगे आपके, अपसेंट इन, एक तो जो क्लाइटेलम रीजन है वहां पे। ठीक है, पेरिस्टोमियम में। ठीक है, और जो एनएस वाला लास्ट वाला पार्ट है पाइजीडियम, वहां भी अपसेंट रहेंगे। तो अब देखो सिटी से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो बना किससे, काइटिन से। हर सेगमेंट में मोस्टली कितने हैं, 80 से 120। ठीक है, अपसेंट कहाँ पे है, तो ये तीन सेक्शन आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आपको हर चीजों का यहाँ से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, जो मेल और फीमेल अपरेटस हैं, जैसे इसकी बॉडी के अंदर आपको जैसे माउथ में, एनस में, जिनाइटल पोर्ट्स, स्पर्मेथिका, वहां से काफी सारे क्वेश्चन और बनते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो फीमेल जिनाइटल पोर है, फीमेल जिनाइटल पोर, वो आपका प्रेजेंट होगा 14 सेगमेंट में, ये ध्यान रखना। कौन से में है, 14 सेगमेंट में, क्योंकि बॉडी सेगमेंटेड है तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सेगमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। मेल वाले की बात करें, मेल जिनाइटल पोर
वो है 18 सेगमेंट में। एक सेकंड। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज ध्यान रखनी है कि मेल जेनाइटल पोर तो है 18 सेगमेंट में और फीमेल वाला है आपके 14 सेगमेंट में। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि स्पर्मेथिका कितनी होती है यहाँ से, और ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, वहां भी आया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अर्थोरम में स्पर्मेथिका 4 पेयर, कौन से सेगमेंट में है? वन पेयर 5 to 6, वन पेयर 6 to 7, वन पेयर 7 to 8, और वन पेयर 8 to 9। ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है स्पर्मेथिका की। ठीक है, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, और 8 से आपका 9 के बीच में। ये आपको चीज यहाँ से ध्यान रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी वॉल की बात करें इनकी। ठीक है, तो बॉडी वॉल के अंदर एक तो आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगी, एपिडर्मिस होगी, और मसल्स होगी। ठीक है, और आपका सिलोमिक एपिथेलियम। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर अपन बात करें जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अगर अपन इसके डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो वहां पे एक गिजार्ड वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इनकी इसोफेगस है वो मॉडिफाइड रहती है किसके अंदर, एक एक जैसे मस्कुलर ऑर्गन्स होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, गिजार्ड। और ये होता कौन से हैं, जो 18 नंबर का सेगमेंट है वहां पे, इसोफेगस मॉडिफाइड इन मॉडिफाइड इन गोलाकार होता है, ओवल शेप का, ओवल एंड थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन, उसको बोलते हैं क्या अपन, गिजार्ड। और सेगमेंट कौन सा होगा, 18th नंबर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इंटेस्टाइन के अंदर और अच्छा क्वेश्चन बनता है टिफ्लोसोल का, वहां से ध्यान रखना आपको। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर यहां से ध्यान रखना, एक तो आता है प्री टिफ्लोसोलर रीजन, कि ये होता है आपके 15 से 26 वाला जो सेगमेंट है वहां तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पार्ट है, और ये होगा कहाँ से आपका, 15 से लेके 26 तक, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, प्री टिफ्लोसोलर। फिर आता है आपके टिफ्लोसोलर रीजन। ठीक है, ये रहेगा आपका 27 से लेके NS तक। और जो आपका लास्ट आता है पोस्ट टिफ्लोसोलर, ये आपका रहेगा, ये सबसे लास्ट वाला है एक तो। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टम। तो ये चीज आपको यहाँ से एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपका टिप्लोसोलर प्री टिप्लोसोलर वाला रीजन है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इस चीज का भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनरीडा के अंदर अर्थरम के जो मोस्टली क्वेश्चन है वो सेगमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो इन सेगमेंट वाली चीजों का यहाँ से ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें, ब्लड वेसल से क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमेशा। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स इसमें आपको मोस्टली 3 तरह की देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल एंड इंटेस्टाइनल प्लेक्सस।
जो लॉन्गिट्यूडिनल वाली है वो टोटल होती है 5, ये ध्यान रखना। कितनी है? 5। 5 कौन सी है? डोर्सल वेसल्स, वेंट्रल, लेटरल इसोफेगल, सबन्यूरल, ठीक है, और लास्ट आपकी सुप्रा इसोफेगल। ये पांचों आपको ध्यान रखनी है नाम। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल में कितनी है? 5 है। तो पांचों का आपको यहाँ से ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके हमेशा। हार्ट से हमेशा क्वेश्चन बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। हार्ट में आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको हार्ट मिलेगा यहाँ पे लेटरल हार्ट। लेटरल हार्ट पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये रहेगा आपके 7th और जो 9th वाला सेगमेंट है वहां पे। 7th और 9th सेगमेंट। अगर आपसे पूछे कि जो लेटरल इसोफेगल हार्ट है वो कहाँ पे होगा? लेटरल हार्ट 7 to 9, और लेटरल इसोफेगस की बात करें तो वो रहेगा आपका 12 एंड 13 सेगमेंट। और ये क्वेश्चन हमेशा आरपीएससी पूछती है कि अर्थम के अंदर आपको लेटरल हार्ट कौन से सेगमेंट में, देन आंसर विल बी 7 एंड 9। और अगर पूछे कि लेटरल इसोफेगल तो वो रहेगा आपका कौन सा? 12 नंबर और 13 नंबर। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बने कि कौन सी वेसल्स है जो मेन वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो आपको ध्यान रखना है वेंट्रल वेसल सप्लाइंग ब्लड टू, एक सेकेंड, सप्लाइंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सी जो मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, तो आंसर होगा आपका वेंट्रल वेसल्स। अगर पूछे कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, तो आंसर होगा डोर्सल वेसल। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर आपका ब्लड पिगमेंट की बात करें अपन। ब्लड पिगमेंट का हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे। जैसे आपको एरिथ्रोक्यूरिन मिलेगा जो मोस्टली डिजोल्व रहता है प्लाज्मा में। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन ही है जिसको अपन बोल सकते हैं एरिथ्रोक्यूरिन, जो डिजोल्व किस में है? प्लाज्मा में। एरिथ्रोक्यूरिन डिजोल्व इन प्लाज्मा। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से फिर अगला जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं फिर रहता है नेफ्रिडिया से। ठीक है, नेफ्रिडिया से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम के लिए। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब नेफ्रिडिया में क्या है, यहाँ पे 3 तरह के नेफ्रिडिया है। एक तो है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। पहले इंटेगुमेंट्री लिख लेते हैं, पहले इंटेगुमेंट्री, सेकंड वन फेरेंजियल, एंड लास्ट वन इन सेप्टल नेफ्रिडिया। अब क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं। ठीक है, फेरेंजियल हो गया, फिर आपका इंटेगुमेंट्री और आपका सेप्टल नेफ्रिडिया, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो इंटेगुमेंट्री है ये आपको मिलेंगे 200 से लेके 250 हर सेगमेंट के अंदर, इन ईच सेगमेंट
लेकिन अपसेंट किस में रहेंगे? कलेक्टिव रीजन। ठीक है। सॉरी, ये मोस्टली आपको हर सेगमेंट में 200 से लेकर 250 मिलेंगे, बट जो क्राइटेलम रीजन है वहां पे इनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है, मतलब 2000 के आसपास होते हैं। ठीक है, तो क्राइटेलम रीजन कौन सा है? 14, 15, 16। इसलिए इनको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। ठीक है। हाई नंबर इन क्लाइटेलम रीजन। रीजन कौन सा होता है? 14, 15 और 16 वाला। ठीक है, इनको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। अगर क्वेश्चन बने कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा इंटेगुमेंटिक नेफ्रिडिया। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। absent in starting six segment। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। absent in starting six segment। ठीक है, दूसरी चीज ये होते हैं आपके एक्टोनेफ्रिक। एक्टोनेफ्रिक बोलो इनको एक्जोनेफ्रिक। तो क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि इंटेगुमेंट नेफ्रिडिया सबसे ज्यादा कौन से रीजन में है, तो आंसर होगा आपका क्लाइटेलम रीजन। तो क्लाइटेलम रीजन कौन सा है? 14, 15, 16 वाला। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन, जो आपका फेरिंजल वाला है, ये आपका एक तो है आपका एंटेरोनेफ्रिक। ठीक है, ये होते हैं आपके मोस्टली, ये मिलेंगे आपको मोस्टली फोर, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में। फिर आता है आपका सेप्टल। सेप्टल आपको ध्यान रखना है कि एक तो स्टार्टिंग है 15 सेगमेंट, ठीक है, वहां नहीं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला सेगमेंट है उनको छोड़ के आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपसेंट इन, ये ऐसे कह सकते हो, स्टार्टिंग 15 सेगमेंट एंड एनएस पार्ट को छोड़कर, एनएस के अलावा रिमेनिंग पूरी बॉडी पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल समझो, स्टार्टिंग के 15 और एनएस भाग को छोड़ के पूरी बॉडी पे आपको सेप्टल नेफ्रिडिया देखने को मिलेंगे, और ये होते हैं आपके एंटेरोनेफ्रिक। तो सिर्फ आपका एक्टोनेफ्रिक कौन सा रहा? सिर्फ इंटेगुमेंटी नेफ्रिडिया। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लेना, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनता है, नेफ्रिडिया वाले से। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें मोस्टली, ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे आपको यूरियोटेलिक है, कुछ आपको जैसे अमोनोटेलिक भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ओलिगो जो वाले एक्वाटिक वाले हैं उनके अंदर अमोनिया, और अगर टेरिस्टल की बात करें तो वो होंगे यूरिया। अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो नर्व रिंग होगी एक तो यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर आपके एक तो सुप्राफेरेंजियल गेंगलिया है और सबफेरेंजियल गेंगलिया है। ठीक है, एक आएगी आपकी वेंट्रल नर्वा कोड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम से मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो वेंट्रल नर्व कोड का बनता है हमेशा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो फेयोसोम है उसका। ये चीज आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, फेयोसोम क्या है? एक फोटो रिसेप्टर है इनके अंदर। ठीक है, तो एल शेप्ड
लेंस एक्ट करेगा इसमें फोटो रिसेप्टर के तौर पे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ जाननी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि टेस्टिस कितने हैं और ओवरी कितनी है। टेस्टिस आपको देखने को मिलेंगे 2 पेयर। नंबर कितने हो गए आपको? 4। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कौन से सेगमेंट में है? 11 सेगमेंट में। ओवरी की बात करें, ओवरी होगी सिर्फ 1 पेयर, मतलब 2 ही ओवरी है। कौन सेगमेंट में? 13 सेगमेंट में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, ओवरी का और ये जो कॉन्सेप्ट है टेस्टिस वाला, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है। तो टेस्टिस आपको 4 देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कौन सेगमेंट है? 11th में। और ओवरी की बात करें, सिर्फ आपको एक ही पेयर है, मतलब 2 है, जो मिलेंगे आपको 13 सेगमेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्पर्मेथी का आपको 4 पेयर बताइए, उसका ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ से आपको अर्थवर्म के अंदर ब्लड ग्लैंड देखने को मिलती है, और वहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा। ब्लड ग्लैंड। ठीक है, चौथे सेगमेंट में, 5th नंबर वाले में और 6th सेगमेंट में 3 पेयर हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। कितने पेयर हैं? 3 पेयर। ब्लड ग्लैंड के फंक्शन की बात करें, तो ब्लड ग्लैंड मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लड कार्पल्स एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? इनका कोकून में, और कोकून का फॉर्मेशन होगा आपका क्लाइटेलम से। ये चीज ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन इन कोकून, कोकून फॉर्म बाय क्लाइटेलम। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन बाय वन करके एग्जाम की जितनी भी चीजें हैं उनको अपन ने कवर करने की कोशिश की है। तो आपको नेफ्रीडिया हो गया, फिर आपका ब्लड ग्लैंड हो गई, हार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपकी बता दी। ठीक है, स्पर्मेथी का 4 पेयर है वो बता दी। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्स कौन से रीजन में है वो बता दिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कोकून में होगा, और कोकून का फॉर्मेशन क्लाइटेलम से होगा, वो है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, दैट मीन्स लार्वा है यहाँ पे। एक चीज जानना, नेरीज में आपको लार्वा नहीं देखने को मिलेगा, ये आर्थर में। सॉरी सॉरी, अर्थरम के अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। अर्थरम में लार्वा नहीं है, जो ट्रोकोफोर लार्वा है एनालिडा का, वो आपका नेरीज का, ये ध्यान रखना। तो इसको सिंपल ध्यान रखना, अर्थरम के अंदर नो लार्वा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वा। एक और चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बनता है एनालिडा से क्लोरोगोगन सेल का, तो वो एक्सक्रीटरी होती है एज ए क्लोरोगोगन सेल, एक्सक्रीटरी फंक्शन है उसका। ठीक है, तो मोस्टली चीजें जितनी भी थी यहाँ से अपन ने सारी कवर करने की कोशिश की है। क्लोरोगोगन सेल, ठीक है, क्लाइटेलम रीजन 14, 15, 16 ध्यान रखना। 14, 15 एंड 16 सेगमेंट। ये चीज एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, जो काफी अच्छी चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे रहते हैं। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। कौन से हैं? इंटेग्यूमेंट्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको।
अर्थवर्म का कलर आपको ब्राउन देखने को मिलता है, किसकी वजह से? आपके पोर फायरिंग की वजह से, तो ये चीज ध्यान रखना। एक्जोनेफ्री कौन से है, एंटोनेफ्री कौन से हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बॉडी कैविटी यहाँ पे आपको एंटेरोसिलोम देखने को मिलेगी। ठीक है। ओवरी आपको 14 सेगमेंट में देखने को मिलेगी। लेटरल हार्ट होगा आपके 7 से 9 वाला, और लेटरल इसोफेगल होगा आपका 12 से 13 वाला, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। स्पर्मेथिका 4 पेयर होगी, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 वाले सेगमेंट में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेंट्रल नर्व कोड आपको देखने को मिलती है। ठीक है। फोटो रिसेप्टर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको फेओसोम एक लेंस देखने को मिलेगा। मेल जेनाइटल पोर आपके 18 सेगमेंट में है। ठीक है। और अर्थवर्म के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, उस सिलोमिक फ्लूइड में है मीरोसाइट एंड ल्यूकोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो सिलोमिक फ्लूइड है उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको ब्लड पिगमेंट का ध्यान रखना है, कौन सा है? इरिथ्रोक्रिटिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बनता है ये भी, जो आपका ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है। होता है ये भी कौन सा है? वैसे मोस्टली आपका हीमोग्लोबिन ही है, जो ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है। ये चीज ध्यान रखनी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो यूरिया हो गया। ठीक है। कोकून का काम है आपका फर्टिलाइजेशन के लिए, और कोकून बनेगा कहाँ से? क्लाइटेलम से। मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमेशा, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट प्रकार का है, तो इसलिए यहाँ पे अब्सेंट मिलेगा आपको। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मोस्टली यहाँ से सारी चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी उन सबको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे अर्थरम के, क्योंकि जितनी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी उन सबको यहाँ पे कवर कर लिया। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना। ठीक है, अगली क्लास के अंदर या तो आपका कॉकरोच वाला टॉपिक होगा या फिर ओबेलिया का। और आज आपका ऐप पे जाके फ्री टेस्ट आप दे सकते हो, आज फ्री टेस्ट अवेलेबल है सेल बायोलॉजी का, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।